डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका मुनफरिद इस्लामी फ़ी सबीलिल्लाह यूट्यूब चैनल एक अज़ाफ़ी सिलसिला शुरू कर रहा है, खिदमत इंसानियत की फ़रीज़ा हमारा। इसको आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सवाब जारिया के लिए इसकी हर वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर नदीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें मदऊ करने का। शुगर आपको पता है पाकिस्तान में सुनामी की तरह फैलती जा रही है जी। इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ या 3.5 करोड़ वो लोग हैं जो कि शुगर की मर्ज से डायग्नोज हो चुके हैं जी। एक टाइप 1 होती है और एक टाइप 2 होती है जी। मैं नाजरीन को समझाने के लिए बहुत सादा फहम लैंग्वेज में बताऊंगा कि बच्चों में ज़्यादातर जो शुगर होती है वो टाइप 1 होती है और 20 साल से उम्र की ज़्यादातर लोगों में जो शुगर होती है वो टाइप 2 होती है। हमारे गलत ग़िज़ा की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, वॉक ना करने की वजह से जो ये शुगर होती है इसे हम लाइफस्टाइल शुगर कहते हैं। ये टाइप 2 है, ठीक है। इसकी ये दूसरी टाइप है, इसके अंदर लबलबा ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। पाकिस्तान शुगर के पेशेंट्स में नंबर 1 पे आ चुका हुआ। चले किसी बात पर तो जिसमें गंदम, चावल, मकई, जौ, जवार, बाजरा जी, ये सारी चीज़ें ना एक दफ़ा तो साइड पे करके ना तसल्ली करें कि यार ए तनी खानी, अब देखते हैं क्या खाते हैं। पोटैटो जो है ना, ये भी जिन लोगों को शुगर नहीं है वो अभी खा लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाद में उन्होंने भी इधर ही आ जाना है अभी पूरा कर ले वो शौक। पोटैटो में बहुत शुगर है जी, रिफाइंड यू समझ लें कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स गंदम से ज्यादा है इसका, तो आप खाते हैं तो साथ ही शुगर मतलब। और फ्राइज हम बहुत ज्यादा। अच्छा, फ्राइज का तो एक और मसला है ना। फ्राइज अब जिसमें पकाते हैं वो वेजिटेबल सीड ऑयल्स होते हैं जो कि बार बार तेल पक रहा होता है, वो बन जाता है रैंसड ऑयल। एक तो पहले ही वो इंडस्ट्रियल ऑयल होता है जो 5000 डिग्री पे जाके वो पक चुका होता है और फिर हम उसी को रिसाइकल करते हैं, वो बन जाता है रैंसड ऑयल। यकीन जाने कि ये जो फ्रेंच फ्राइज हमारे चाहे घरों में पकते हैं चाहे बाहर मार्केट में होते हैं, इससे बदतरीन खुराक नहीं है। इसको शुगर की ना सिर्फ एक ही शक्ल नहीं है, ये जो चीनी होती है, शुगर की बहुत सारी शक्लें हैं। इंग्लिश के वो तमाम अल्फाज जिनके एंड पे OSE आता है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सब में शुगर है शक्कर है, गुड़ है, सब में शुगर है ना। पीते हैं, इसमें होता ही फ्रक्टोज है, इसमें होता ही फ्रक्टोज है। जो पल्प था, जो उसका फाइबर था, जो अच्छी चीज थी, अल्लाह की नेमत थी, वो हमने फेंक दी, सीधा पी नहीं हो सकती। नाश्ते में फ्रूट का जूस पीना, आप यूं समझ लें कि आप ना बारूदी सुरंग आप उसको लगा रहे हैं, ठीक है। लैक्टोज होता है। मुझे 18 साल के बाद पता चला कि यार दूध से तो शुगर बढ़ती है, मैं वो लैक्टोज नहीं रहा। अच्छा, दही भी हमारे यहाँ पहले तो एक तो दूध खालिस नहीं आता, दूध में स्टार्च होता है। दही में तो होता ही स्टार्च है ना। ये जो मार्केट में सब खुले दही मिलते हैं उसमें स्टार्च क्या चीज है? ये जो शर्ट के ऊपर माया लगाया, कलफ लगाया, ये अरारोट, ये तो प्योर शुगर है ना। इसका तो मेरे ख्याल वही आपने बताया ना कि अगर रोटी में 70 ग्राम है तो मैदे में 90 ग्राम है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जहर है। अगर दूध का घर में बनाए और उसमें से ना लैक्टोज वाला पार्ट निकाल दें, वैसे निकालेंगे कि उसको बारीक कपड़े में लटका दें, उसका पानी निकल जाएगा, वो लैक्टोज निकल जाएगा। बाकी जो दही बचेगा दैट इज कॉल्ड ग्रीक योगर्ट, है, ठीक है। पुरानी डायबिटीज थी ना मुझे अभी मैं हाइपो में नहीं जा सकता, हाइपो में कभी भी नहीं जाता, सही, क्योंकि मेरी अब इंसुलिन कंट्रोल में है ना मेरी। ठीक है। हाइपो बंदा उस वक्त जाता है जब उसकी इंसुलिन बढ़ती है, मेरी इंसुलिन कंट्रोल में। मेरे खाने में मैं दालें सारी खाता हूँ, बीन सारी खाता हूँ, गोश्त सारे खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो फलियाँ होती हैं, चाहे वो मटर की फलियाँ हों, जो बीन, जितनी भी फलियाँ हैं, लेग्यूम्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो आप खा सकते हैं। में अंडा भी पड़ा हो, गोश्त भी पड़ा हो, 2-4 सब्जियों के पीस पड़े हों, सलाद पड़ा हो, ये सारी चीज़, आप दही भी साथ में आपके हो। ये हमने शायद हमें ट्रेनिंग ये थी कि जब तक हम वो लुकमा तोड़ के सालन में डबो के नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खा रहे। अब खाना आप खाएं चम्मच के साथ, फोर्क के साथ। जो काम अपने लुकमे से लेना था ना, वो आप चम्मच और फोर्क के साथ लें। ये चीज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ माइन, मेरा ये सबसे फेवरेट आप ये कह लें, ये खानों में से एक खाना है। और मैं बात कर रहा हूँ ग्रीक योगर्ट की। योगर्ट जिसे हम दही उर्दू में कहते हैं, बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, बहुत फायदेमंद है, बिल्कुल डायबिटिक पेशेंट्स को खानी चाहिए।
लेकिन जब मैं ग्रीक योगर्ट की बात करता हूं तो वो उसका टेक्सचर वो हमारी जो आम जो दही घर में खाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसका सबसे जो बड़ा डिफरेंस है, एक तो इनको बनाने में आता है, दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस ये आता है कि जो आपके जो योगर्ट है, दही आम दुकानों से लेके आता है, इसके अंदर अमाउंट ऑफ फैट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो ग्रीक योगर्ट होती है इसके अंदर बहुत थोड़ी अमाउंट ऑफ फैट होती है। और दूसरा इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके अंदर प्रोटीन की बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ होती है। आपके जो ग्रीक योगर्ट है इट इज रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है ग्रीक योगर्ट के अंदर। तो आज इनके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला बेनिफिट वंस अगेन ये प्रोबायोटिक होता है, और प्रोबायोटिक हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे स्टमक के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। जब गुड बैक्टीरिया हमारे स्टमक में कम हो जाते हैं, हमारे गट हेल्थ में कम हो जाते हैं, उससे फिर हमें डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं, ज्यादा हमारे जो है वो मसला दरपेश आते हैं मुख्तलिफ किस्म के। तो इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करते हैं और आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को जो है वो बेहतर करते हैं। वो हजरात जिनका अक्सर स्टमक डिस्टर्ब रहता है, लाइक उनको मोशंस आते रहते हैं, या इनको जो है वो डायरिया हो जाता है बहुत जल्द, या कोई खाना जल्दी हजम नहीं होता, या कोई भी स्टमक पेन करता है, कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, वो इसको जरूर खाया करें। वो इससे कुछ दिनों में देखेंगे उनका जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होने लग जाएगा। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर करता है। दूसरा, चूंकि ये प्रोबायोटिक होता है, ये इंसुलिन मेटाबॉलिज्म बेहतर करता है, और बॉडी का जो इंसुलिन मेटाबॉलिज्म है जो उसको फास्ट करता है, जो उसको बेहतर करता है। तो जब इंसुलिन मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी में बेहतरी आएगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी में बेहतरी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आएगी। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में कमी आएगी आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल होने लग जाएंगे, जितने नॉर्मल होते हैं नॉर्मल के करीब आने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रोबायोटिक्स हैं ये आपके इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल भी कई हद तक कंट्रोल में आने लगते हैं। सो इसका एक तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है, बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है उसको ये जरूर खानी चाहिए। उससे इसकी जो हड्डियां उनमें जो है ना, चूंकि इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छे मिकदार में मौजूद होता है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत जबरदस्त मिकदार में होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। तो जो कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तो इसको रेगुलर खाने से आपकी जो हड्डियों की जो वीकनेस होती है, हड्डियां मतलब कुछ लोगों की हड्डियां दर्द करती हैं, जोड़ों की दर्द होती है, तो उनके लिए बड़ी जबरदस्त खुराक है। इनकी आपके कैल्शियम की कमी को जो है किसी हद तक ये पूरा जरूर करता है बॉडी के लिए। तो जिनको इस तरह का जो है वो हड्डियों का इश्यूज है वो भी इसको जरूर इस्तेमाल किया करें, आप इसके अंदर खुद अपने अंदर फायदा देखेंगे। इसके अलावा ये लो इन कार्ब होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं और शुगर भी बहुत थोड़ी होती है। कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़े होते हैं, शुगर बहुत थोड़ी होती है, प्रोटीन बहुत हाई होती है इसके अंदर। इसके अलावा विटामिन डी होते हैं इसके अंदर, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर कैल्शियम बहुत अच्छे मिकदार में होता है। ओवरऑल मतलब एक हेल्थ पैकेज है ये आपके लिए ग्रीक योगर्ट। तो दूसरा ऐसी डाइट लेनी है आपने जिसके अंदर शुगर भी बहुत कम हो। तो इसके अंदर दोनों चीजें जो है वो बहुत थोड़ी होती है और फैट्स भी बहुत कम होते हैं। तो इसको आप इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका बेनिफिट क्या है, ये हमारे आंखों के लिए बहुत जबरदस्त है। हमारी जो आई साइट होती है उसकी जो वीकनेस होती है, बाद डायबिटिक पेशेंट को जो रेटिनोपैथी भी हो जाती है, उनकी आंखें भी जो है ना मुतासिर होती हैं इससे। तो उस आई हेल्थ के लिए आपकी बहुत जबरदस्त है। इसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो आपकी जो है वो रेटिनोपैथी से आपकी जो है ना वो बचत करते हैं, आपको आंखों का मसला नहीं होता टाइप 2 डायबिटीज को। और इवन के अगर कोई बंदा डायबिटिक नहीं है, उसको डायबिटीज नहीं है और वो इस चीज को रेगुलर इस्तेमाल करता है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट होने से बच सकता है। मतलब अगर आपको डायबिटीज नहीं है और आप इस चीज को रेगुलर खाते हैं तो आप इन फ्यूचर में आपको डायबिटीज नहीं होगी या आपको डायबिटीज होने से बचाता है, बेहतर है। मतलब अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होने देता, कोई दिल की बीमारी नहीं होने देता, या आपकी आर्टरीज को जो है वो साफ करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर की तादाद भी मौजूद होती है अच्छी। तो जब आपके फाइबर होता है तो फाइबर अब आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका जो हार्ट हेल्थ जो है वो सेफ रहेगी। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और आपकी हार्ट के लिए वैसे ही विटामिन डी वगैरह भी जरूरी होता है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए जरूरी नहीं है, आपकी ओवरऑल बॉडी ऑर्गन्स के लिए जरूरी है। क्या है, इसको दूर करता है डायबिटीज के पेशेंट की जो कमजोरी होती है, जो थक जल्दी जाते हैं हजरात, या डायबिटीज की वजह से जो है वो मतलब आराम ही करते रहते हैं, बेचारों को काम नहीं होता, कमजोरी वो जिस्म कमजोर होता है, वजन बहुत ज्यादा गिर गया हुआ है, वजन बढ़ाने में ये बहुत जबरदस्त है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इसका, मसल्स रिकवर करने के लिए। अब ये सबसे बड़ी चीज आती है कि ये जो मसल, ये आपके जो मसल्स बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, इसको हम कहते हैं डेड हो गए हैं बिल्कुल। जब मसल सुकड़ जाते हैं
उनके अंदर इसको किस तरीके से खाना चाहिए। उनके अंदर इसको खाने का सबसे बेहतर तरीका, जिसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा आपको, वो ये है कि एक्सरसाइज जब आपने की है, एक्सरसाइज करने के बाद आप इसको जो है वो खाएं।